कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला आ गया है और इस फैसले की कॉपी एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज डिजिटल के पास में है। फैसले का मतलब क्या है, क्या हिजाब बैन जारी रहेगा या फिर नहीं, मैं राशिद हाशमी आपको बताऊंगा। नमस्ते। कर्नाटक हिजाब विवाद फरवरी 2022 में कर्नाटक से शुरू हुई एक ऐसी आग जो दिल्ली होते हुए देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। कर्नाटक के कॉलेज में एक लड़की हिजाब पहन करके गई। कॉलेज ने यह कहा था कि हिजाब जो है एक धार्मिक तरीके का लिबास है जो पहन करके आना ठीक नहीं है, और स्कूल में या फिर कॉलेज में धार्मिक लिबास हम अनिवार्य भी नहीं करेंगे और पहन करके आने की परमिशन भी नहीं देंगे। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में जो पिटिशनर थे, यानी जो मुस्लिम लड़कियां थी, जो मुस्लिम पक्षकार थे, इनका यह कहना था कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है हिजाब, नकाब, बुर्का, और ऐसे में ये इजाजत स्कूल के अंदर मिलनी चाहिए कि बुर्का पहने, हिजाब पहने। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह मामला कर दिया था खारिज। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लगभग 10 महीने तक यह दलील चलती रही और उसके बाद अब आया है फैसला। लेकिन फैसले में दो जजों की राय अलग अलग है, यानी दो जज की राय डिफर कर गई है। अब आगे क्या होगा? 3 जजों की लार्जर बेंच के पास में यह फैसला चला गया है। सवाल बड़ा यह है कि हिजाब पर आगे क्या होने वाला है, यह तो आप आसान शब्दों में समझना चाहेंगे ना। मैं आपको यह समझाऊं उससे पहले, फैसले की जो कॉपी मेरे हाथ में है, इसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्या कहा, यह आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना ऑर्डर, अपना वर्डिक्ट लिखते हुए कहा, मैंने अपने आदेश में 11 पॉइंट तैयार किए हैं। हम दोनों जजों की राय अलग अलग है हिजाब विवाद पर। मैंने अपील के विरुद्ध सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैं पिटीशन यानी याचिका खारिज करता हूं और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराता हूं। यानी बैन के खिलाफ जितनी मुस्लिम लड़कियां थी या जितने भी मुस्लिम पक्षकार थे, इनका यह कहना था कि हिजाब पर बैन नहीं लगना चाहिए। हिजाब पर बैन के खिलाफ ये लोग थे और इनकी पिटीशन को जस्टिस हेमंत गुप्ता ने खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्या कहा, ये आप सुने। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो रास्ता चुना यह गलत है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपना फैसला सुनाते हुए आगे कहा, यह व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करता हूं। क्या इस तरह के विवाद से हम लड़कियों के एजुकेशन को बेहतर कर रहे हैं? मैंने हिजाब बैन पर सरकारी आदेश को हटाने का निर्देश दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया, 2 जजेस की राय अलग अलग है। एक जज का ये कहना है कि बैन सही है, दूसरे जज का ये मानना है कि बैन सही नहीं है। और दलील में यहाँ तक भी कहा गया था, जो बैन के खिलाफ चले गए थे, जो हिजाब के पक्ष में थे और बैन के खिलाफ थे, उनका ये कहना था कि अगर सिख पगड़ी पहन सकते हैं, अगर कृपाण रख सकते हैं, अगर सिंदूर लगाया जा सकता है, तो फिर ऐसे में, और अगर त्रिपुंडधारी कोई बन जाता है या तिलक माथे पर लगाता है, अगर ये धर्म की पहचान है या धर्म में अनिवार्य बताया गया है, तो ऐसे में हिजाब भी तो होना चाहिए ना। लेकिन अब हिजाब पर यह मामला डिफर कर चुका है। हिजाब जिसकी आंधी में पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया था, और हिजाब को लेकर के जितनी भी दलीलें पेश की गई थी, इसमें हिजाब पर बैन को सही ठहराने वाले लोगों ने यहां तक भी कहा था, वकीलों ने यहां तक भी कहा था कि कुरान शरीफ जो है, ये इसके एक एक शब्द धार्मिक हैं, लेकिन शब्दों की धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि लार्जर बेंच में क्या होगा। सवाल यह भी है कि आगे हिजाब पर क्या फैसला आने वाला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर बैन आगे भी जारी रहेगा। पहली बात तो यह है, मामला लार्जर बेंच को चला गया है। लार्जर बेंच एक बार फिर से जितने भी कोर्ट की निटिग्रिटीज होती हैं, यानी पक्ष और विपक्ष के लोगों को सुना जाएगा और उसके बाद फिर अंतिम फैसला दिया जाएगा। तो आप कुछ महीनों का और भी इंतजार करें। हिजाब वर्डिक्ट यानी हिजाब के फैसले पर जितनी भी बड़ी खबरें होंगी, मैं यानी राशिद हाशमी आप तक पहुंचाता रहूंगा।